Dear all, this is Chandrabhan Prasad. दलित नोट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस बार डायलॉग का विषय है छोटे ट्रक पर फूड बिजनेस। आजकल छोटी शहरों में भी ये देखा जा रहा है कि जिनके पास रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीने जो रेस्टोरेंट्स के दुकानों के रेंट लगते हैं, तो लोगों ने एक नया रास्ता अपनाया है। छोटे छोटी वैन को, मारुति वैन जैसे या टाटा का जो छोटा छोटा हाथी ट्रक है, इसी को एक रेस्टोरेंट के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और कुछ न कुछ पैसे कमाकर शाम तक घर जाते हैं। तो अभी अति गरीब दलितों के लिए बातें होती रही हैं और उसमें फूड कार्ट, जो 4 पहिए का रिक्शा होता है, ठेला होता है, उसके बिजनेस के बारे में बात किया गया था, डायलॉग किया गया था पिछली बार। इस बार जो थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा है और फूड बिजनेस चल रहा है, बाकी बिजनेसेस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं अमिताभ मेश्राम साहब, नागपुर वाले, जिनका अपना खुद का एक कई बिजनेस है। मेश्राम साहब, आपका स्वागत है। जय भीम सर, जय भारत। जय भीम, जय भारत। तो कृपया इस छोटे ट्रक के बिजनेस के बारे में बताइए। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना इसका रिटर्न हो सकता है, इस पे क्या क्या चीजें बेचा जा सकता है? बिल्कुल सर, ये एक वैल्यू एडिशन बिजनेस हो गया है। जो पहले हमने एपिसोड बनाया था उसमें एक जनरल, जिसपे जो ये था 4 पहिए वाला गाड़ी, हाथ से ढकलने वाला, या उस पे बात की थी। अब थोड़ा मशीनरी और वैल्यू एडिशन में आते हैं। आजकल की जनरेशन जिस चीज को देख के अट्रैक्ट होती है या जिस चीज को करना चाहती है, उस टाइप का बिजनेस है आज के डेट में, वो है फूड बिजनेस ऑन व्हील। अब ऑन व्हील बोले तो पहला भी एपिसोड था, दूसरा भी एपिसोड, ये मूविंग ये है, व्हीकल होता है। इसमें वैल्यू एडिशन की बात होती है, इसमें कॉस्ट की बात होती है, इसमें एटीट्यूड की बात होती है, इसकी कल्चर बनाने की एक बात और एक नई चाहते, इसमें कल्चर बनते जा रहा है, इसमें ट्रेंड बनते जा रहा है, और इसको ही बहुत सारा जो यंग जनरेशन है ना, इसके पीछे आकर्षित होते जाता है। तो ये जो आप व्हील वाला बिजनेस है, फूड ऑन व्हील, इसमें अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर इसमें मैं बिजनेस ग्रोथ देखूं तो इसमें बिजनेस ग्रोथ 65 to 75% का बिजनेस ग्रोथ है। अब ये किस टाइप के लोग इसको बिजनेस करते हैं और किस टाइप के इसमें कस्टमर होते हैं और कहाँ ये सबसे बिजनेस ज्यादा चलता है, इसमें अपन अपन चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं अपन कि किस टाइप का बिजनेस इसमें आता है। इसमें सर फूड का बिजनेस आता है, जो मोस्ट पॉपुलर बिजनेस है। दूसरा आता है गारमेंट्स का बिजनेस होता है, जो भी सेकंड पॉपुलर में आता है। तीसरा इस टाइप में बिजनेस होता है जो हाउस होल्ड जो चीजें होते हैं, जिसमें बॉटल्स होगी, प्लास्टिक्स के आइटम्स होंगे, उस टाइप का बिजनेस होता है। और फोर्थ जो आता है कि जनरल आइटम्स जो होते हैं, उस टाइप का बिजनेस। ये 4 टाइप के बिजनेस होते हैं मार्केट में और ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। इसमें जिनको इनोवेटिव आइडियाज के साथ बाहर आना है, उस टाइप के लोग इसमें आ जाते हैं। जिनके पास थोड़ा फार पैसा होता है या कुछ बैंक लोन ले लेते हैं या खुद की पूंजी लगा के, उस टाइप के लोग इसमें आते हैं बिजनेस में। अब इसका इन्वेस्टमेंट की बात देखते हैं। इसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम ये 50 to 1 लाख, 1.5 लाख तक अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा व्हीकल इसमें बन जाता है। इसमें व्हीकल नया नहीं लेते लोग। जो आउटडेटेड हो गए, अभी तो ठीक है 15 ईयर्स का है, मगर जो आउटडेटेड है, जैसे आपने बोला है सर, मारुति वैन, मारुति वैन हो गया, छोटा हाथी हो गया, महिंद्रा के गाड़ियां हो गया, ये सेकेंड हैंड लोग खरीदते हैं, जिसकी कॉस्ट 25,000 से लेके 50, 60, 70,000 तक आ जाती है। उसको परचेस करते हैं और उसको मॉडिफिकेशन के लिए देते हैं। और मॉडिफिकेशन की जो कॉस्ट आ जाती है, इसमें आ जाती है 40,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक आ जाती है।
इसमें कुछ कुछ जगह में हमने देखा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली है, जैसे स्वराज मजदार होती है जिसका डाला थोड़ा लंबा होता है गाड़ी, तो उसमें आप बैठ के भी खाना खा सकते हो। ऐसे रेस्टोरेंट भी उन्होंने बना लिया है व्हीकल्स पे। तो ये सारे टाइप के अभी व्हीकल्स को लोग खरीदते हैं और सेकंड इसको रिनोवेट करते हैं। इसमें खर्चा हो गया आपका, समझ लीजिए मोटा मोटा 1.5 लाख तक का खर्चा हो गया। लाइसेंस, फूड का अगर बिजनेस है तो इसमें स्ट्रीट फूड का लाइसेंस मिलता है एफएसआई एक्ट से, वही लेना होता है। प्लेस कहाँ इसको ये होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए इस बिजनेस को, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का व्हीकल डिजाइन कर रहे हो। अब बात आ गई डिजाइन कि आप किस टाइप का व्हीकल डिजाइन कर रहे हो और उस डिजाइन व्हीकल पे आप किस टाइप का फूड सर्व करना चाहते हो। अभी मार्केट के बाहर अगर आप एक मार्केट के बाहर अगर किस फूड स्ट्रीट का बिजनेस है तो वहां आपको कस्टमर देखना होगा, क्योंकि इस टाइप के जो बिजनेस होता है इसमें जनरली यंग बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। यंग बच्चे अट्रैक्ट होने की वजह से ये फूड बिजनेस कहाँ चलेगा, कॉलेज के पास चलेगा, या बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के पास चलेगा, या थोड़ा और अच्छा जाएगा तो आप जहाँ मोस्ट पब्लिक प्लेस होती है जहाँ परचेसिंग होता है, बोले तो किसी भी चीज का परचेसिंग, उसके साइड लोकेशंस में ये बिजनेस पाए जाते हैं। इसमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो की बात जब अपन करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसमें वैल्यू एडिशन के साथ आता है। वैल्यू एडिशन के साथ आता है कि जिसके पहले अपन ने जो मैंने थंब रूल बताया था इसके पहले एपिसोड में, उसमें थंब रूल बताया था कि डबल जो भी कॉस्ट होगी उसका डबल आप प्रोडक्ट का रेट कर सकते हो। इसमें वैल्यू एडिशन का बात अलग हो जाएगी। इसमें वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट आपका रेट, इसमें कंपैरिजन नहीं होगा। इसलिए कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि हर व्हीकल, हर चीज आपके इंडिविजुअल आइडिया पे काम करता है, आपका थीम पे काम करता है, वो डिजाइन भी आपके थीम की होती है। इसमें आपको जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो उसका पैसा नहीं मिलता, वो तो एडिशन हो गया, मगर आप जो दिखा रहे हो उसका पैसा मिलता है। समझ लीजिए अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी इस वीडियो के पहले हम एक विजिट करके आया हूं मैं प्लेस, वहां खाली वो पूरी और छोले परोसता है, सिंपल, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। उसका थीम है ब्लैक, टोटल ब्लैक में, और उसका टाइमिंग है सवेरे 8 बजे से लेके 4 बजे तक, खाली एक ही आइटम बेचता है। उसका फुटफॉल हमने आज जब पूछा तो वो बोले 150 से 200 प्लेट पर डे जाती है और कॉस्टिंग है 65। वही आज आप पूरी और छोले खाने जाएंगे तो 20 और 30 रुपए में मिलेगा। यहाँ कॉस्टिंग का देखिए। तो क्या हो गया है, उसने ये शॉप कहाँ लगा है, तो सिलेक्शन ऑफ ये जो व्हीकल्स होती है उसने देखा कि उसमें दो टाइप, आपका ट्रैफिक का इश्यू आता है इसमें, इसलिए आपको ट्रैफिक, ऐसी चीजें होती है जहां आपको ट्रैफिक का कोई दिक्कतें न हो। दूसरी चीज, इसमें मॉल्स, आजू बाजू में मॉल्स वगैरह होते हैं या क्रीम कस्टमर्स टाइप में होते हैं, वहां ये लगाया जाता है, तो वहां उनका वो स्टॉल है। अब इसमें 40 या 50 रुपीज अगर उसकी मार्जिन की बात कर रहा हूं तो मैं समझ लीजिए अगर आज 150 से 200 प्लेट उठा रहा है तो उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1000 रुपीज वो नेट एक ही जगह से आप कमा रहा है, 1000 रुपीज के पास पास जाता है, 5000 के आसपास उसका बाकी का नेट बिजनेस जाता है। इस टाइप का वो इसमें फूड में बिजनेस करते हैं। अब इसमें बात करते हैं अपन कि इसमें कस्टमर कैसा अट्रैक्ट होता है। कस्टमर इसके लुक पे जाता है, क्वालिटी ऑफ फूड, ये बात की बात आती है। कस्टमर अट्रैक्ट होता है, यंग जनरेशन अट्रैक्ट होता है कि आज के जग में उनको चमचमाता चीजें चाहिए, वो ठेले पे नहीं जाना पसंद करेंगे, जैसे हमने पहला वीडियो बनाया। तो वो इस टाइप का फुटफॉल्स जाता है जहां जिनको भी बहुत चमक धमक पसंद होता है, हाइजीनिक पसंद होता है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस में टोटल किचन भी सेटअप हो जाता है, और वो टोटल किचन जो सेटअप होता है वो स्टेनलेस स्टील में होता है एज पर द फूड नॉर्म्स, क्योंकि गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देता है। और ये सारे बिजनेस करते समय एक एटीट्यूड कि मेरा छोटा सा होटल है, ये एटीट्यूड भी इंटरप्रेन्योर्स में या जो यंग जनरेशन होता है उसमें ये डेवलप हो जाता है। तो आजकल की जो मूविंग है हमारे, अगर हम एरिया जब घूमते हैं तो इसमें देखा जाता है मेजर टू मेजर लोग इसमें आते हैं। ये होता है सर बिजनेस। मेश्राम साहब, हमने इसको समझने की कोशिश हमने भी की है और काफी दिन हाँ, से कर रहे हैं। तो जो ऑमलेट या बॉइल्ड एग हाथ की गाड़ी में यानी ठेले पर होता है, बिल्कुल। और या पराठा और सब्जी या पराठा छोले, या हाँ, या रोटी और सब्जी, अगर वही
फूड ठेले पर बिक रहा है, तो वहां अगर पराठा 10 रुपए का एक है, मोटा सा पराठा, तो जब उसको आप गाड़ी में जो कन्वर्ट किया हुआ छोटा हाथी है या मारुति वैन है, तो उसमें बेचने से वही पराठा 15 रुपए का हो जाता है। बिल्कुल और सर। हमने ये भी देखा है, हमारे बगल में एक हॉस्पिटल है, वहां पर दो लोग आते हैं और वहां पर अपनी कार के पीछे पका पकाया खाना लेके आते हैं, डिक्की में रख करके, और वही बेचते हैं। तो बिल्कुल जो थोड़ा कम आय वाले हैं वो ठेले वाले के यहाँ से खरीदते हैं, जो अपने को मिडिल क्लास का समझते हैं और चूंकि महंगा हॉस्पिटल है, तो वो जाकर कार के पास खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर। हमने ये भी देखा है कि अधिकतर ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स ऑन व्हील में एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं लोग। बिल्कुल सर। हाँ, एग है या आमलेट है, ब्रेड है या पराठा है, सब्जी है, मतलब कहीं कहीं नॉनवेज भी बेचते हैं। तो बिल्कुल हमारे दलित नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, और हम लोग जैसा चला रहे हैं कैंपेन की हर दलित को अपने घर शाम तक 1,000 रुपये 2,000 रुपये लेकर आना चाहिए। तो बिल्कुल इस पर प्रॉफिट कितना हो सकता है एक व्यक्ति को एक दिन में? सर, मैं एग्जांपल देता हूँ। जो प्रैक्टिकली मैंने व्हील पे जिस बंदे के लिए काम किया है उसी का एग्जांपल अभी बताता हूँ। हम्म। मैंने ये 4 साल पहले, ये हम्म। एक बंदा था जो हमारे यहाँ गार्डन के अपोजिट में ठेले पे लगाता था, एक स्टॉल लगा देता था और उस पे अपना प्रोडक्ट बेचता था, इडली डोसा वगैरह बेचता था। फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उसको एक सजेशन दिया कि देखिए, वहाँ पुलिस का तकलीफ रहती है, सभी पीपल्स की तकलीफ रहती है, लोग बैठने नहीं देते हैं। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, रोज मूविंग के लिए तो एक मूविंग व्हीकल ले। उसने एक सेकंड हैंड टाटा एस लिया था और टाटा एस को उसने बहुत अच्छे से डिजाइन किया। अब फिर मतलब उसके जितना अच्छा डिजाइन हुआ तो वो एक अच्छे एरिया में चला गया और अच्छे सिविल लाइन एरिया में गया और वहां उसने अपना ये दुकान, ये व्हील लगाया। वहां उसने जो चीज छो ये बेचता था, इडली डोसा, यहाँ उसको 15 रुपीज में बेचता था, वहां वो 35 रुपीज में बेचता था। हम्म। ठीक है, तो कॉस्टिंग देखिए, एरिया हम्म। डिफरेंस हो जाता है, तब वहां लोग देखे कॉस्टिंग इसमें बढ़ गया, उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ गया। फिर उसकी और हिम्मत बढ़ी तो मैंने उसको एक सेंट्रलाइज किचन की एक सलाह दी। उसने एक सेंट्रलाइज किचन बनाया और दो व्हीकल बनाया, और दो व्हीकल बनाया, और उसने और एक अच्छे मार्केट प्लेस पे चला गया जो हमारे एरिया में थोड़ा मार्केट है, सारे परचेसिंग वही होती है, उस एरिया में उसने लगाया। अब वो कितना कमाता है ये मैं उसका एक बात बताऊं। वो सारे डिपार्टमेंट्स को वहां अपना व्हीकल लगाने के लिए सारे डिपार्टमेंट को मंथली 50,000 बांटता। हम्म। तो समझ लीजिए उसका इनकम कितना होगा। तो इसकी इनकम की जो बात है, आपका प्रोडक्ट होता है, आपका प्रेजेंटेशन के पैसे मिलेंगे यहाँ, आपका प्लेट स्टाइल अलग हो जाएगा। आप में अगर पहले आपने ठेले पे खाया तो वो शायद बटर नहीं लगेगा, ये आपको बटर लगा के देगा। ये वैल्यू एडिशन करते जाता है, और वैल्यू एडिशन की आज के डेट में एटलीस्ट इंडिया में वैल्यू एडिशन की कोई मूल्य कीमत नहीं है। आपको जितना लगाना है आप उतना कर सकते हो, जितना कमाना है उतना कर सकते हो। उस बंदे ने मंथली मंथली 1.5 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया था, दो व्हीकल पकड़ के। आपको मैं तो एक और ये आइडिया शेयर करना चाहूंगा हाँ कि सर। हमारे घर के पास जो छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हाँ। उसमें एक आदमी अ, ये इडली और चटनी जो वो होती है नारियल की, बरोबर। और पराठा और अचार की मिर्ची, जो 15 मिनट में हरी मिर्च का अचार बन जाता है, दो बरोबर। चीज वो रख कर चले जाते हैं हाँ। दुकान पर, जहां से हम लोग ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, बिल्कुल अंडा बिल्कुल। वगैरह। तो हम कई 2 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये करीब 100 दुकानों पर रखते हैं हाँ। और उसमें प्रॉफिट शेयर करते हैं।
उनकी वाइफ बनाती है घर में। हाँ। तो ये दिन भर घूमते रहते हैं, देते रहते हैं। एक हमने और ऑब्जर्व किया है कि आप किसी अच्छी मिठाई की दुकान पर आप खड़े हो जाइए तो हाँ। देखेंगे कि वहां समोसा बनता नहीं है, हाँ। कहीं से बना बनाया आता है। बिल्कुल। तो उनसे अगर पूछ दीजिए, अगर आप परिचित हैं थोड़ा बहुत कि कहाँ से आता है, तो बोले हमारी फैक्ट्री से आ रहा है। हम्म। और थोड़ा और अध्ययन करिए तो पता चलेगा उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। तो बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो मिठाई की फैक्ट्री है, समोसा बनाने का कार्यशाला है, वर्कशॉप है, पर उनके हम्म। पास कोई दुकान नहीं है। बरोबर। तो वो क्लाइंट्स बना रखे हैं कि आपको हम अच्छा, आप हमारा चेक कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का समोसा, अच्छी क्वालिटी की मिठाई हम बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसकी संभावनाओं पर जरा आप कुछ अपने विचार रखें। हाँ सर, देखिए सर, इस टाइप का तो अभी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे कि आपने समोसा बताया, लोग ढोकला भी रखे जाते हैं, व्हाइट ढोकला रखे जाते हैं, जलेबी रखे जाते हैं। आजकल क्या हो गया है, आपके डेली ये प्रोटीन फूड जैसे अपने होते हैं, मोट आए हुए जो उगे हुए जो चना होता है या दालें होती है, वो भी बाहर रखे जाते हैं। आजकल क्या हुआ, जो डेली नीड्स की चीजें होती है, जब डेली नीड्स की चीजें का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ, जो घर में तकलीफें देती है प्रोडक्ट्स या जिसको समय लगता है, वो लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट परचेस करके आ जाए। तो स्प्राउट आए हुए जितने भी मटेरियल्स है, ये स्मॉल घर में होता है और वो रोज सवेरे जाके है एक किराना शॉप में रख देता है, वहां से फिर लोग खरीदते हैं और वो माल बेचने के बाद जो वेंडर होता है वो पैसा लेके जाता है। इसी टाइप में इडली ढोकला भी आजकल पैकेट वाला जो फूड्स है वो भी रखा जाता है वहां से, क्योंकि क्या होता है, जिनके पास ये सारी जगह नहीं होती, बिल्स खरीदने के लिए जगह नहीं होती है या फिर उनको शॉप नहीं होती, तो वो इस टाइप के बिजनेसेस में जाते हैं और आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है। हमने कहीं कहीं तो ये भी देखा है कि जो रेडीमेड जो फूड होता है डेली जो यूज करने वाला, वहां तक भी आपके फूड काउंटर में दोपहर में लंच के हिसाब से भी मिलता है। जहाँ दूर दूर जगह होता है जहाँ प्लेट्स नहीं मिलती खाने की, वहां वो प्लेट्स भी मिलती है। हमने तो यहाँ तक देखा है, जो हमारी मेरी एक फ्रेंड करी जो मेरे गाइडेंस में कर रही है, रोटियां बना के वो सवेरे सवेरे और लंच और में वहां देती है। तो कॉलेज की पूरी लड़की अपनी रोटियां ले लेती है, बाजू से कोई चाय उठा लेते हैं। तो बिजनेस इसमें आजकल आपका कोई बिजनेस का नॉर्म्स नहीं रहा, ये मेरे शॉप में मिलेगा, ये मेरे शॉप में नहीं मिलेगा, इस टाइप का बिजनेस होगा, इस टाइप का बिजनेस नहीं होगा। आजकल जो भी आप करना चाहोगे वो बिजनेस। फूड में तो ऐसा है कि कुछ भी कर लीजिए बिजनेस। ये जो हमारे समाज में जो लोग हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा है, मैं अभी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक ट्रेवल करके आ रहा हूँ। जो दलित मिडिल क्लास के लोग हैं और जो दलित नौजवान हैं, बिजनेस की बात शुरू करने में उनका उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं क्यों जग रहा है, वो सुनना भी नहीं चाहते ठीक से। इसका क्या वजह है? सर, इसकी वजह यह है कि जो पहले बिजनेसमैन थे, जो हम्म। पहले के लोग जो बिजनेसमैन थे, वो एक कम्युनिटी से बिजनेस आता था और हम्म। वो नहीं चाहते थे कि कोई हमारे कॉम्पिटिटर आए। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस है बहुत बड़ा लॉस है, बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा लगता है, इस टाइप की बातें करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम्म। जब निगेटिव बातें होती है तो निगेटिव बातें बहुत जल्दी समाज में पेनिट्रेट, हम्म। वो एक फेल्यूर को दिखाते हैं और हम्म। पूरे जनता को 100 लोगों को दिखा देते हैं, मगर वो 100 सक्सेसमैन वालों को उन्होंने कभी नहीं दिखाया। तो हम्म। क्या हो गया है, हमारा समाज जब नौकरी के पीछे भाग रहा था और जब एजुकेशन के लेने जा रहा था, तो उसने ये चीज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर लग गया था कि व्यापार करना या बिजनेस करना ये लॉस का सौदा है, ये हमारी बस की बात ही नहीं है। तो ये डर जो है वो इतने दिलो दिमाग में बैठा है, इसको निकालने में सर रियली कई साल लग जाएंगे। जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक ये बात नहीं होगी। डर निकल जाए तो फिर उसके बाद उसका एटीट्यूड और जो उसकी शर्म होती है बिजनेस करने की वो निकल जाए, मेहनत करने अब की ताकत देखिए, से। उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा देने की आखिरी उम्र शेड्यूल कास्ट के लिए 43 ईयर्स है। हाँ सर। 20 साल में एमए कर लिया, 20-21 साल में, बरोबर। या बीए कर लिया आपने जो है, तो लोग 20 साल तक कंटिन्यूअस, बीएड भी कर लिया, कंटिन्यूअस नौकरी की तलाश में रहते हैं।
और अपने परिवार पर एक तरह से बोझ बने रहते हैं। 1000 में से एक को नौकरी मिल जाती है, बाकी सब लोग उसी उम्मीद में कि मेरा भी नंबर कभी आएगा। तो ये हमारा समाज किधर जा रहा है? सर ये समाज जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने आप से झूठ बोलने के कगार पे है। क्या होता है सर, कोई भी लाइफ आपने स्टार्ट किया, आपके 21 ईयर्स हो जाए तो अपने हमने खुद का एनालाइज करना चाहिए कि मेरे में क्या एटीट्यूड है, मेरे में क्या गट्स है, क्या मैं अपना ये लाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन ऑफ लाइन जो होती है कैरियर की, यही इनकी गलत हो जाती है, यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाता है। और जिस जबरदस्ती या आगे वाले को देख के अपना सेल्फ स्टडी नहीं होता। जब सेल्फ स्टडी नहीं होता तो आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाते, और कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाते और देखा दिखाई रहता तो आप चले एग्जाम के पीछे। आपने एग्जाम पे 20 ईयर्स लगा दिया, समझ लो उसमें से एक बंदा लग भी गया, तो क्या है उसके सर्विस पीरियड में 58 ईयर्स का स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 ईयर्स का है, तो आपको 12 साल मिल गए। 12 साल में अगर आपका 1 लाख रुपीज भी पेमेंट होगा, और आपने सीधा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि 1 लाख रुपीज और 12 तो 12 लाख रुपए साल का, और आपके पास 10 या 12 साल ही मिल गए आपको जॉब करने के लिए, तो आपने कितना 1 करोड़ 44 लाख रुपीज कमा लिया। अगर 1 करोड़ 44 लाख का मैं सीधा इनकम टैक्स 30% के हिसाब से मार दूं तो आपके पास 30-40 लाख बच गए। 70 लाख बच गए। 70 लाख में आपका डेली नीड का मैं खर्चा और बाकी रेंट का निकाल दूं तो आपके पास बचे ही 5-6 लाख है पूरा रिटायरमेंट तक। तो आप इस सीक्वेंस में क्यों नहीं सोचते हो? मैं तो समझ रहा हूं आपने कि ये सीक्वेंस भी समझ। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और दलितों की उल्टी गिनती शुरू। बिल्कुल सर। हम्म। जैसे जमींदार लोग थे, जमीन के ऊपर आधारित रहे और वो सोचते रहे कि मुगल राज आया, हमारी जमीन हमारे हाथ से कहीं नहीं गई, अंग्रेज आए, हम और जमींदार हो गए, तो अब तो अपना देश है, हमारे हाथ से जमीन कहाँ जाएगी? पर जमीन, अम्बेडकर नेहरू के प्रयासों से जमींदारी उन्मूलन हो गया। तो अब ये सरकार जो है बीजेपी की, ये रिवर्स सरकारी जॉब्स का उन्मूलन कर रही है। तो जो हालत जमींदारों की हो गई, दलितों की भी ऐसी हालत हो सकती है। तो हम समझते हैं कि बिजनेस की तरफ अपने समाज को बढ़ना चाहिए। और टाटा ने तो अपना बिजनेस नमक से शुरू किया था। आप इस पारसी लोगों के बिल्कुल सरनेम देखें, बाटली वाला, लकड़ी वाला। हाँ, यानी हम्म, उस समाज, जब जब ईरान से आए तो जिनको कुछ नहीं मिला तो बॉटल बटोर बटोर के कबाड़ी का काम शुरू कर दिया, फिर उसको ग्लास कंपनी को बेचना शुरू कर दिया, वहां पर उसको फिर से नया बॉटल बनाना शुरू किया। लकड़ी वाला कोई लकड़ी का धंधा शुरू कर दिया, कोई दारू वाला कोई दारू का धंधा शुरू कर दिया। आज कोई भी पारसी आप देख सकते हैं कि सभी अरबपति नहीं तो करोड़पति, 10 करोड़पति तो हैं ही। तो हमारी समाज में ये थोड़ा कि चेतना में रुपया, बिजनेस से रुपया वो खुश नहीं पा रहा है। तो हम्म, मेश्राम साहब, अगली बार जो है चाय के धंधे पर हम डायलॉग करते हैं, जो बिल्कुल सर। सबसे चाय कम के टोटल वेरिएंट ले लेते हैं अपन, एन ए स्मॉल। हाँ, हमारे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक भी ले सकते हैं। हाँ, हमारे अगली बार आएंगे तो मैं ले चलूंगा। हमारे यहाँ घर से 200 मीटर की दूरी पर एक जमीन पर बैठकर एक व्यक्ति चाय बेचते हैं, और जाड़ा में 80 से 90 लीटर दूध का प्रयोग करते हैं। तो कितना पैसा कमाते होंगे डेली? आप अंदाज लगा लीजिए। 10 रुपए की चाय बिकती है यहाँ पर। तो बिल्कुल सर। जरा चाय पर अपनी रिसर्च कर लीजिए, हाँ सर। और अगला एपिसोड चाय पर करते हैं। ओके सर। हाँ, बस मिशन यही है कि दलितों को नोट का शिकारी बनाना है। हाँ, बनाना है। मनी हंटर, दलित यूथ्स मस्ट बिकम मनी हंटर। ये राइट सर। दलित नोट पावर का अपना एक मिशन है। हम लोग इसको चलाते रहेंगे। कभी तो दलित समाज समझेगा इसको। थैंक यू मेसराम साहब। चाय
चाय थैंक यू सर। पर डायलॉग के लिए आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। चाय पे चर्चा कर लेंगे। हाँ, यस यस। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।